नॉर्मली कैसा होता है, देखो आप हेल्थ इंश्योरेंस बाय करने जाते हो, वो एक गाड़ी खरीदने जैसा है। हर एक पर्सन के लिए और फैमिली के लिए एक ही चीज फिट नहीं बैठ सकता। यू नीड ऑप्शंस, एंड ये ऑप्शंस बहुत लैक करते हैं लॉट ऑफ प्लान्स में। बट ये प्लान ऐसा बनाया गया है जिसमें 7 वेरिएंट्स है, तो यहाँ पे ऑप्शंस की कमी ही नहीं है। तो आपको जो चाहिए वो मिलेगा, कोई भी बेनिफिट आपको चाहिए, सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जिससे ये प्लान अफोर्डेबल भी बन सकता है अगर आपको चाहिए तो। बट अगर आपको उसमें सब कुछ इंक्लूड करके एकदम फुल्ली कॉम्प्रहेंसिव है, वो भी आप कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि एक बेस वेरिएंट कितना पड़ेगा? आई थिंक नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिटो इंश्योरेंस। डिटो एक इंश्योरेंस एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है जहां पे हम हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस एडवाइस आपको फ्री में देते हैं। अगर आप हेल्थ या टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं या कंपेयर करना चाहते हैं कि कौन सा पॉलिसी आपके लिए बेस्ट होगा, तो डिस्क्रिप्शन में गए हुए लिंक पे जाके अपना फ्री कॉल बुक करें। दोस्तों, मेरा नाम है शशांक, मैं हूं आपका होस्ट और आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्वप्निल शिंदे और ये है हमारे सीनियर इंश्योरेंस एडवाइजर एट डिटो। तो आज हम एक बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं और उसी के बारे में बात करेंगे। ये है आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस का डिटेल्ड रिव्यू। इन्होंने एक नया सीरीज निकाला है विच इज एक्टिव 1 सीरीज। तो इनके 7 वेरिएंट्स, इनके प्लान में क्या क्या शामिल है, क्या क्या एक्सक्लूजन्स है, हम सब जानेंगे स्वप्निल से। सो स्वप्निल, डिटो के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट फर्स्ट टाइम टाइम जहाँ पे हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो कैसा फील हो रहा है आपको? सुपर एक्साइटेड बिकॉज आदित्य बिरला एक ऐसा प्लान है जो सारे जो क्लाइंट्स जिनसे हम बात करते हैं, आफ्टर सम टाइम दे कम बैक एंड से कि स्वप्निल ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसके बारे में बताओ। बिकॉज सब जगह पे एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं एंड सबको कुछ तो एक नया चीज़ जैसे वो दिख रहा है, एंड सब लोग सिर्फ आके फिर मतलब उनका होता है कि ये भी समझा दो स्वप्निल। सो ऐसे प्लान के बारे में बात करने को मिल रहा है, सो इट्स वेरी गुड। बढ़िया। तो पहले मैंने ये देखा, हमारे फाउंडर्स के लिंक्डइन पोस्ट में मैंने ये देखा कि हमने ओपनली बोला है कि वी हैव टाइड अप विद आदित्य बिरला। बराबर। तो ये देखा मैंने एंड मैं सोचने लगा कि व्हाई डिड वी डिसाइड कि आदित्य बिरला के साथ हमने टाई अप क्यों किया? तो आप बता सकते हैं क्यों किया हमने? या सो कैसा होता है, कोई भी कंपनी के साथ अगर हम सोचे कि हम वर्क करेंगे, हम हमारे क्लाइंट्स को एडवाइस करेंगे, ये एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिट्टो के सर के ऊपर। बिकॉज हमें ये मेक श्योर करना है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट रेकमेंड कर रहे हैं, वो बेस्ट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब जो हम देखते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो हुआ, अमाउंट सेटलमेंट हुआ, या कितने कंप्लेंट्स आ रहे हैं, या अगर हम क्लेम करें तो कितने फास्ट वो प्रोसेस हो रहा है विदाउट हैजल। ऐसे बहुत सारे चीज़ हमें देखने पड़ते हैं, एंड उसके साथ हमें उसका बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड भी चाहिए। सो इतने देर से हम आदित्य बिरला को वेट एंड वॉच कर रहे थे। हम देख रहे थे कि ओके दे आर इम्प्रूविंग एवरी ईयर, बट हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे बिकॉज उनके पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं थे तभी। बट अभी विद दिस एक्टिव 1 प्लान उन्होंने मतलब एकदम अच्छा चीज़ कर लिया है अचीव, कि प्लान भी सही है, मेट्रिक्स भी सही है। एंड सो हमने सोचा कि ओके दिस इज़ द राइट टाइम टू टाई अप विद देम एंड स्टार्ट वर्किंग विद देम। बिकॉज एक तो हमने जो डेटा देखा है वो बाहर से देखा है, अभी हम जब उनके साथ वर्क कर रहे हैं, अभी अभी इनसाइडर से डेटा हमें दिख रहा है कि ओके कैसा उनका प्रोसेसिंग है, कैसे क्लेम्स वो हैंडल कर रहे हैं। एंड हम एक साथ मिल के फिर एक साथ उनको भी इफिशिएंट मोर बना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसेस, लेट्स से इम्प्रूव करना होगा तो एंड ऑल दैट। सो दैट वाज द आइडिया कि अच्छा चल रहा है इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट्स एंड एवरीथिंग, सो लेट्स टाई अप विद देम, लेट्स सी कि हाउ दैट कैन वर्क आउट। बहुत बढ़िया। जब आपने आदित्य बिरला के एक्टिव 1 सीरीज का ब्रोशर या बाहर से जो आपने देखा, तो पहला चीज आपने क्या देखा कि या अरे ये तो बहुत सही है, ये हमारे क्लाइंट्स के लिए बेस्ट है? तो ऐसे कुछ फीचर्स आपको दिखे? या सो नॉर्मली कैसा होता है, देखो आप हेल्थ इंश्योरेंस बाय करने जाते हो, वो एक गाड़ी खरीदने जैसा है कि हर एक पर्सन के लिए और फैमिली के लिए एक ही चीज़ फिट नहीं बैठ सकता। यू नीड ऑप्शंस, एंड ये ऑप्शंस बहुत लैक करते हैं लॉट ऑफ प्लान्स में। बट ये प्लान ऐसा बनाया गया है जिसमें 7 वेरिएंट्स है अलग अलग। सो यहाँ पे ऑप्शंस की कमी ही नहीं है आपको। सो आपको जो चाहिए वो मिलेगा, हर चीज़ का कस्टमाइजेशन इसमें अवेलेबल है। अगर आपको समझो वर्ल्ड वाइड कवरेज चाहिए, मैटरनिटी चाहिए, रिस्टोरेशन चाहिए, कोई भी बेनिफिट आपको चाहिए, सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जिससे ये प्लान अफोर्डेबल भी बन सकता है अगर आपको चाहिए तो।
बट अगर आपको उसमें सब कुछ इंक्लूड करके एकदम फुल्ली कॉम्प्रहेंसिव ना, वो भी आप कर सकते हो। सो आई थिंक इससे बढ़िया कोई चीज़ हो ही नहीं सकता, बिकॉज कस्टमाइजेशन किसको पसंद नहीं है। एग्जैक्टली एंड मैंने देखा है कि काफ़ी सारे इंश्योरर्स हैं जिनके पास बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट है बट कस्टमाइजेशन बहुत कम ही देते हैं वो बराबर। इसके वजह से लोग थोड़े फंस जाते हैं कि हम्म, अरे इसमें ये होता ना तो मज़ा आ जाता। बराबर। तो क्या आप बता सकते कि कुछ फीचर्स मतलब ऊपर ऊपर से बताना कि क्या सही है इसमें। सबसे पहला बात, ये जो एक्टिव वन प्लान का है, मोस्टली यंग लोग जो लेते हैं उनके लिए तो ये बहुत बेनिफिशियल है। रीज़न बीइंग, मोर और लेस इसमें ये प्लान आपके साथ ग्रो करता है। एंड ग्रो करता है मीन्स एवरी ईयर जब आप ये प्लान में रहोगे, दे गिव यू अ बोनस अप टू 500%। दिस अच्छा, इज अनहर्ड ऑफ इन द इंडस्ट्री। तो नंबर्स के हिसाब से अगर आप बता सकते हैं कुछ। या सो दैट मीन्स, लेट्स से अगर मैंने 10 लाख का प्रोडक्ट लिया एंड अगर मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ लेट्स से 5 years के लिए, तो इवन इफ आई मेक अ क्लेम, मैंने क्लेम किया नहीं किया, तभी भी मेरा प्लान इंक्रीज होगा एवरी ईयर। सो 10 का 20, 30, 40, 50 एंड वो 60 lakhs तक जाएगा। वाह। सो इट्स मोर लाइक आपका प्लान आपके लिए ही जिम कर रहा है एंड खुद को बढ़ा रहा है। वेरी नाइस, ये एक बहुत बहुत बढ़िया फीचर है। और मैंने एक फीचर देखा जिससे लगा कि मेरा जो एग्जिस्टिंग प्लान है कि मैं शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि इसमें कुछ था कि अगर दिन में कुछ एक्स नंबर ऑफ स्टेप्स लोगे तो अगले साल के रिन्यूअल के टाइम में आपको अप टू 100% डिस्काउंट मिल जाएगा। बराबर। तो ये शायद है हेल्थ रिटर्न बेनिफिट, तो इसके बारे में कुछ। या सो आदित्य बिरला ने एक सबसे यूनिक चीज़ निकाली। लोगों का ऐसा होता था कि स्वप्निल, मैं तो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा हूँ, बट मैं तो उसको क्लेम करूँगा नहीं करूँगा, मैं यंग हूँ, ये सब। सो मैं एवरी ईयर पैसा पे कर रहा हूँ बट मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है, डिस्काउंट भी नहीं मिल रहा है, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ तो कुछ फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। तो एक उन्होंने किया, जो 500% है उससे फ़ायदा दे दिया लोगों को। नाउ उन्होंने ये डिस्काउंट वाला भी टैकल कर दिया। सो वो बोलते हैं कि अगर आप एवरी डे 10,000 स्टेप्स वॉक करते हो तो इनडायरेक्टली आप फिट हो। सो कंपनी को बेनिफिट है, बिकॉज आप फिट हो गए तो कम से कम बीमार पड़ोगे। एग्जैक्टली। सो दे आर ओके गिविंग यू अप टू 100% ऑफ डिस्काउंट, बट वो डिपेंड करता है आपके स्टेप्स कितने हुए हैं वो ईयर में, एंड उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली डिस्काउंट कैलकुलेट हो जाता है। सो आई थिंक ये तो सबसे अट्रैक्टिव फीचर है। सब लोग हमें आके पूछते हैं कि स्वप्निल, मैंने देखा 50% डिस्काउंट मिलेगा इस पे, 100% मिलने वाला है एंड ऑल दैट। बट एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि ये सब ट्रैक करना पड़ता है। उनका जो ऐप है उसके साथ हमें सब ट्रैकिंग करना पड़ता है, एंड दिस इज समथिंग हमें वो दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं आप जाके बोल सकते कि मैं तो चल गया, ऐसे नहीं। वो सब ट्रैकिंग वो होना चाहिए, वो प्रूफ सबमिट करना पड़ता है, देन आपको वो रिन्यूअल के टाइम पे हेल्थ रिटर्न्स में डिस्काउंट दे देते हैं वो। ठीक है, तो अभी सीधा क्वेश्चन पे आते हैं कि ये आदित्य बिरला प्लान किसको लेना चाहिए। इसमें इन्होंने क्या किया, बिकॉज बहुत सारे कस्टमाइजेशन है, यंग लोगों को तो अट्रैक्ट कर लिया बिकॉज डिस्काउंट भी दे रहे हैं, इंक्रीज भी है। इन्होंने ओल्ड लोगों के लिए भी एक अच्छी चीज़ की है, विच इज़ डे वन कवरेज फॉर पीईडी। अच्छा। मतलब अभी समझो, मैंने देखा है मोस्टली जिन लोगों के पेरेंट्स के लिए वो प्रोडक्ट्स लेते हैं, आफ्टर द एज ऑफ 50 मोस्टली सभी पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल, कुछ ना कुछ तो होता है। तो ये सारे पीडीज माने जाते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में। बराबर, इस सबको प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस बोलते हैं। दैट मीन्स अगर मैंने आफ्टर, लेट्स से, मुझे समझो ब्लड प्रेशर हो गया, मैंने प्लान लिया, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको डे वन से अलाउ नहीं करता क्लेम करने को ब्लड प्रेशर रिलेटेड। हमें लगेगा कि अरे ये तो ठीक है, बट ऐसे नहीं है। इसमें प्रॉब्लम ऐसा है, ब्लड प्रेशर रिलेटेड मतलब बहुत सारे कंडीशंस आते हैं, एनी हार्ट कंडीशन, ब्रेन स्ट्रोक, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें फिर एक्सक्लूड हो जाती हैं 3 साल के लिए। एंड ये बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज डायबिटीज़ के वजह से भी बहुत सारी चीज़ें एक्सक्लूड हो जाती है, सेम विद कोलेस्ट्रॉल एंड अस्थमा। सो आदित्य बिरला ने क्या किया, वो बोले ठीक है, आपके पेरेंट्स को आपको प्लान लेना है, आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा ऐड करो, एक एड ऑन ऐड करो, जिससे आपको डे वन से हम कवर दे देंगे ये 4 मेडिकल कंडीशन के लिए: ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और अस्थमा। आई थिंक ये सबसे बेस्ट चीज़ है अगर किसी ओल्ड पर्सन को या इवन मिड एज फैमिली में एक मेंबर को भी है तो मोर और लेस आई फील, बिकॉज ये सारे ऑप्शंस इसमें हैं, इन्होंने ऐसा प्लान बना दिया है विथ एड-ऑन्स कि कोई भी ले सकता है। टारगेट ऑडियंस सब लोग हैं, सिर्फ आपको ये जानना है कि आपके लिए कौन सा एड-ऑन सही रहेगा।
बट ये बहुत हार्ड है, बिकॉज अच्छा, मेनली मैंने ये प्रॉब्लम देखा है कि जब हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं, हमें समझता नहीं है क्या चाहिए, हमें तो चाहिए सब कुछ। एग्जैक्टली। बट वो केस में आप आपके प्रोडक्ट को बहुत एक्सपेंसिव बना दोगे। इसके लिए हमने डिट्टो में क्या किया है कि हमारे जो एडवाइजर्स हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ों का एनालिसिस किया है, एंड दे आर एक्सपर्ट्स इन अंडरस्टैंडिंग कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या वैल्यू फॉर मनी होगा, आप क्या क्या एड ऑन्स ऐड कर सकते हो जिससे आपका बेनिफिट होगा आगे जाके। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो लो प्राइस्ड भी रहेगा, और आपको जितने फीचर्स होने चाहिए वो भी मिलेंगे, अननेसेसरी आप स्पेंड नहीं करोगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपका रिकमेंडेशन है कि डिटो के साथ एक फ्री कॉल बुक करें, और जो जो एड ऑन्स या जो जो फीचर्स आपको लगते हैं कि आपको चाहिए, वील मेक श्योर कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, हम देके आपको बता देंगे। तो नीचे लिंक है, अपना फ्री कॉल बुक करें। तो स्वप्निल, अभी बात करते हैं इनके 7 वेरिएंट्स। जब मैंने देखा ब्रोशर में, नाम बहुत ही फैंसी थे। मतलब आई थिंक दिस इज टू अट्रैक्ट, एज यू सेड, हमारे जनरेशन के लोगों को। तो बराबर। आप बता सकते हैं कि क्या क्या वेरिएंट्स हैं? सो एक्टिव वन में उनका एक वेरिएंट है जो बेस मॉडल बोलते हैं, उसको मैक्स करके नाम दिया है उन्होंने, जिसमें इनबिल्ट 500% इंक्रीज आ ही जाता है। बट उसमें मैक्स प्लस करके है, अगर आपको कुछ डायग्नोस्टिक्स टेस्ट एंड वो सब के लिए कवरेज चाहिए तो। उसके बाद एक नेक्स्ट करके उन्होंने डाला है, जिसमें आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का कवरेज एंड ऑल भी मिल सकता है। प्लस उन्होंने एक वाइटल करके भी डाला है, उसमें क्रॉनिक केयर करके एक एड ऑन ऐड किया है, जिसमें अगर आपको कोई क्रॉनिक इलनेसेस एक्सेट्रा है उसके कवरेज के लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। एंड इनमें वर्ल्ड वाइड कवरेज भी है, सो वी आई पी प्लस में आपको वर्ल्ड वाइड कवरेज मिलेगा। एंड एक सेवर करके भी है, जिसमें आपको बेस प्लान प्लस थोड़ा सा एक हॉस्पिटल कैश मिलता है, मतलब समझो अगर आप 5 दिन एडमिट हो गए तो पर डे 500 रुपीज़ या ऐसा आपको मिल जाता है, मोरलेस। इसमें कवरेज जो है मैक्स, मैक्स प्लस, नेक्स्ट, वाइटल एंड सेवा के, वो 5 लाख से शुरू होते हैं, अप टू आप 2 करोड़ तक जा सकते हो। बट वी एंड वी प्लस जो वर्ल्ड वाइड प्लान है, उसका मिनिमम कवरेज 50 लाख है, एंड आप 6 करोड़ तक जा सकते हो, बिकॉज आउटसाइड इंडिया ट्रीटमेंट महंगे होते हैं। सो उन्होंने इसके लिए वो मिनिमम 50 lakhs पे रखा है। ठीक है। तो अब हमको पता चल गया कि कवरेज कितना मिलेगा, कितने वेरिएंट्स के लिए। अभी देखते हैं कि बेसिक पॉलिसी फीचर्स जो है आदित्य बिरला के, वो कौन-कौन से टिक होता है इसमें? कोपे, डोमिसाइल हो गया, आयुष हो गया। तो आप अपना लिस्ट बता दो कि क्या-क्या कवर्ड है बेसिक पॉलिसी में? सो मेनली ये जो प्रोडक्ट है, इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, बट मैं आपको बेस प्लान में क्या क्या है बताता हूँ, बिकॉज बाकी की चीज़ें तो एड ऑन्स है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम देखते हैं कोई भी प्रोडक्ट में, वो है उसमें कोपे ना होना चाहिए। कोपे मीन्स मोरलेस आपको थोड़ा बिल पे करना पड़ेगा, 10-20% पैसा नहीं चाहिए, आप पूरा बिल आपका पेड होना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी से। सो इसमें कोई भी प्रकार का कोपे नहीं है। दूसरा चीज़ जो आता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है रूम रेंट रिस्ट्रिक्शन। मैंने देखा है कि सबसे बड़ा धोखा लोगों के साथ इसी पॉइंट पे होता है, ओके। बिकॉज हम जब हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जाते हैं, हमें लगता है कि अरे ठीक है, कंपनी ने बोला है 5,000 का रूम है, मैंने 10,000 का ले लिया, क्या ही फ़र्क पड़ता है, मैं एक्स्ट्रा पैसा पे कर लूँगा। बट ऐसा नहीं होता, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज प्रपोर्शनेटली डिडक्ट करती है। दैट मीन्स अगर आपने डबल प्राइस का रूम लिया है, तो आपका आधा ही बिल वो पे करेंगे, एंड ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसके वजह से हम रेकमेंड करते हैं कि ऐसा ही पॉलिसी होना चाहिए जिसमें कोई रूम का कैपिंग नहीं है, जो ये पॉलिसी में है। इसके बेस वेरिएंट में ही कोपे भी नहीं है, कोई रूम का कैपिंग भी नहीं है, प्लस कोई डिजीजेस पे लिमिट भी नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज बोलती है कि चलो आपको अगर ये डिजीज़ होता है तो इतना ही हम कवर करेंगे। यहाँ पे जितना आप कवर लोगे वो कंप्लीटली आपके लिए होगा। सो कोई टेंशन नहीं है, कोई भी डिजीज़ होने दो, पूरा कवरेज आपको मिलेगा, वेरी कोई नाइस। भी उसमें कंडीशंस नहीं आएगा। बाकी की जो चीज़ें होती है लाइक प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, वो भी बहुत अच्छा दिया है, जितने की ज़रूरत भी नहीं थी एक्चुअली। लाइक 90 डेज प्री मतलब 3 मंथ्स का आपको मिल रहा है, एंड पोस्ट में 180 डेज मतलब 6 महीने का। तो क्या-क्या कवर होता है ये प्री एंड पोस्ट में? या प्री पोस्ट में मोस्टली क्या होता है कि समझो अगर आपका कोई सर्जरी है प्लान्ड, उसके पहले आपने कोई मेडिकल टेस्ट करवाए, या कुछ मेडिकेशन आपको दिया था डॉक्टर ने, या कुछ कंसल्टेशंस करवाए, तो वो कवर हो जाएगा। एंड पोस्ट में मोस्टली आपका जो मेडिकेशन चालू है, जो चेकअप्स होगा, एंड जो फिजियोथेरेपी जो अभी बहुत सारे लोगों को करवाना पड़ता है, मेनली पेरेंट्स को या कोई भी लिगामेंट टीयर हुआ है ये सबको, वो भी 6 मंथ में कवर हो जाता है। फिजियोथेरेपी भी कवर होता है? यस।
अच्छा। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि फिजियोथेरेपी कवर कराना है आपको, तो आपका जो डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से, उसमें डॉक्टर से लिखवा के ले लो आप उस पे ही कि डू द फिजियोथेरेपी फॉर दिस टाइम। उससे क्या होगा कि आपको डॉक्टर से लिखा हुआ है, सो दैट आप बिल सबमिट करोगे तो उनको देना पड़ेगा। अच्छा। बट अगर डॉक्टर से लिखवाया नहीं होगा तो वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, बट अगर वो होगा तो वेल एंड गुड है आपके लिए। अच्छा, ठीक है। ये छोड़ के अगर हम देखेंगे तो ये जो बाकी के फीचर्स होते हैं, जो होंगे तो अच्छा है, नहीं होंगे तो भी ठीक है। जैसे डोमिसिलरी हो गया, जो घर पे हॉस्पिटलाइजेशन वाला है। फिर आयुष हो गया, जहाँ पे आप अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स ले सकते हो, आयुर्वेदा, यूनानियन, ये सब। एंड मोर और लेस आपका हेल्थ चेकअप भी मिलता है। एंड नो क्लेम बोनस तो हमने बात कर ही लिया है कि बहुत इंक्रीज होता है 500 टाइम्स तक। सो इसमें सब कुछ कवर्ड है जो कुछ होना चाहिए था। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये भी बेस प्लान में ही कवर है। अच्छा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा आगे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर आपके पेरेंट्स एंड ऑल होंगे तो फिर आपको वो जो कवरेज है इंस्टेंटली डे वन से चाहिए, वो सब आपको फिर करना पड़ेगा। सो ये बेस प्लान जो है, इसमें सारे डे केयर प्रोसीजर्स भी कवर्ड है। सो कोई टेंशन नहीं है, कोई भी कैटरैक्ट हुआ या कुछ भी प्रोसीजर हुआ, कीमोथेरेपी हुआ, डायलिसिस हुआ, सारी चीज़ें कवर्ड है डे केयर में। सो कोई टेंशन नहीं। प्लस इसमें आपको रिस्टोरेशन भी है अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, जिससे आपका कंप्लीटली सिक्योर्ड हो आप, मतलब मल्टीपल टाइम्स। लेट्स से किसी को कैंसर हुआ, कुछ हुआ, जिसके लिए आपको बार बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, स्टिल आपको टेंशन नहीं है, बिकॉज रिस्टोरेशन है यहाँ पे। ठीक है। तो वीडियो के स्टार्ट में हमने बात किया था कुछ ऐसे फीचर्स दैट कॉट योर आइज, मतलब ये ABCD जो भी PED कंडीशंस है वो कवरेज फ्रॉम डे वन, ये एक एड ऑन है। और ये हेल्थ रिटर्न्स जो एक इनबिल्ट फीचर है। तो कुछ एड ऑन्स के बारे में आप बात कर सकते हो जो इट इज़ गुड टू हैव इन आदित्य बिरला। ये प्लान में बहुत सारे एड ऑन्स हैं, बट जो मुझे एक 3-4 लगते हैं जो बहुत अच्छे हैं, उसमें से एक आता है क्लेम प्रोटेक्ट करके। नॉर्मली क्या होता है, आप कभी भी जाओ हॉस्पिटल में बिल के टाइम पे 5 to 10% आपके खीसे से जाएगा ही जाएगा, कुछ भी कर लो। रीज़न बिंग, उसको गवर्नमेंट बोलता है नॉन पेएबल आइटम्स है वो। PPE किट हुआ, सिरिंजेस हुआ, ये सब चीज़ें। यहाँ पे अगर आप क्लेम प्रोटेक्ट का एड ऑन ऐड करोगे तो आपका 100% नॉन पेएबल आइटम्स पेड हो जाएगा। मतलब आप जब बिल ये करोगे, क्लेम करने जाओगे, पूरा का पूरा ऑलमोस्ट बिल आपको मिलेगा। सो कोई टेंशन नहीं। सो ये एक फॉर श्योर सबको ऐड करना चाहिए। वो छोड़ के और एक राइडर है जिसमें है इन्फ्लेशन शील्ड करके। उसमें ऐसा होता है कि एवरी ईयर जो इन्फ्लेशन है, वो गवर्नमेंट जो डिक्लेयर करेगा, उसके हिसाब से यहाँ पे आपका कवर बढ़ता रहेगा। फिर वो जो झंझट था अपने दिमाग में कि अरे 10 साल बाद ये 10 लाख या 20 लाख इनफ है क्या, वो आपको नहीं टेंशन फिर। बिकॉज जो सुपर क्रेडिट है 500% वो भी चल रहा है, एंड ये आपका इन्फ्लेशन से भी बढ़ रहा है। सो दोनों चीज़ें हो गई। वो छोड़ के अगर आप पेरेंट्स के लिए पॉलिसी ले रहे हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो इसमें है वो है क्रॉनिक केयर एड ऑन, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक हाइपरटेंशन हुआ, जो ब्लड प्रेशर बोलते हैं हम उसको, डायबिटीज़ हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ, अस्थमा हुआ, सम कोरोनरी आर्टरी वाली डिजीजेस हुए, एक्सेट्रा। इसमें आपको वो लिस्ट दे देते हैं एंड आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर लेट्स से पॉलिसी में 2 मेंबर है, ये मेंबर को ये इलनेस है, ये मेंबर को ये इलनेस है। मैक्सिमम हर मेंबर को आप 3 इलनेस सिलेक्ट कर सकते हो, जिससे डे 0 से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, विच इज़ वेरी गुड। एंड एक मैंने बहुत यूनिक चीज़ ये प्रोडक्ट में देखा है। नॉर्मली जो बाकी की कंपनीज देती है इंस्टेंट कवर, वो लोग जब आप इंस्टेंट कवर टिक करोगे तो वो एक आपको फिक्स्ड प्राइस ऐड कर देते हैं। वो अज्यूम करते दोनों को कोई तो इशू है एंड इतने इतने इशू होंगे, ये अप्रॉक्स एवरेज कर देते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे ये लोग एग्जैक्टली पूछते हैं कि क्या क्या इश्यूज है, कौन से मेंबर को है, एंड उसके हिसाब से प्राइस डिटरमाइन होता है। इसके वजह से आपको ये एड ऑन जो है वो एक्यूरेटली प्राइस्ड है। आपको जो है उसका उतना ही आपको पे करना पड़ता है, अननेसेसरीली आप ज़्यादा नहीं पे करते। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने देखा है बहुत बार हस्बैंड वाइफ में, लेट्स से सिर्फ हस्बैंड को ही इलनेस है, वो भी एक ही इलनेस है, वो केस में ये बहुत सस्ता पड़ जाता है, बिकॉज वो एक ही इलनेस का एक ही पर्सन का पैसा ऐड करेगा वहाँ पे, वेरी विच नाइस। इज़ वेरी गुड। एंड ये भी छोड़ के समझो कि ऐसे कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको अलग ही कुछ तो प्री एग्जिस्टिंग इशू है, उनके लिए इन्होंने एक रिडक्शन इन PED करके ऐड ऑन लाया है, जिसमें आप उनको बता सकते हो कि मेरा ये इशू है, आप उसको आइदर 1 ईयर या 2 ईयर पे रिड्यूस करा दो। नॉर्मली 3 ईयर होता है अभी गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से वेटिंग पीरियड। सो आप उसको 1 या 2 ईयर पे रिड्यूस करा सकते हो कोई भी कंडीशन को। लाइक फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों को किडनी स्टोन का इशू होता है,
हर्निया है या ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को होती है, बट ये क्रॉनिक केयर में इंक्लूडेड नहीं है बिकॉज वो क्रॉनिक चीज़ें नहीं है, बट तभी भी आपको उसका कवरेज चाहिए, तो आप वो रिडक्शन वाला एड ऑन ले सकते हो, जिससे आपका वो 1 ईयर या 2 ईयर आप जैसा सिलेक्ट करोगे वैसा प्राइसिंग हो जाएगा, एंड बहुत सस्ता है वो। इसके लिए मैं तो बोलूँगा अगर किसी भी पेरेंट्स को कोई भी इशू है, मेक श्योर करो क्रॉनिक केयर में हो रहा है कम, फिटिंग पीरियड कर दो या फिर रिडक्शन में करवा के डन कर दो, सो दैट टेंशन फ्री आप रह सकते हो फिर लाइफ में। वेरी गुड। तो अभी ये प्लान लग रहा है कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लान्स जो बाहर आया है। हम्म, अभी कुछ लोगों को ये दिमाग में चलता रहेगा कि इतना सब फीचर बता दिया स्वप्निल ने, ये हम्म, पक्का 20-30 हज़ार का तो हम्म, होगा ही। तो क्या आप बता सकते हैं कि एक बेस वेरिएंट हम्म, कितना पड़ेगा लोगों के लिए? अगर हम्म, लेट्स अज्यूम 10 लाख कवर फॉर हम्म, समवन हू स्टेज इन न्यू दिल्ली, हम्म। तो कितना पड़ेगा? आई थिंक प्राइजेस वेरी करता है कौन सा प्लान कौन से एड ऑन, बट मोस्टली 10 to 15,000 में आपका सब कुछ हो जाएगा। एंड मैंने एक चीज़ देखा है कि प्राइस एंड फीचर्स वाइज अगर देखोगे, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, बिकॉज फीचर्स तो कंपेरेबल है, ICICI HDFC केयर सबसे कंपेरेबल है, बट प्राइस में सबसे लोएस्ट है, बिकॉज यहाँ पे कस्टमाइजेशन मिल रहा है, सो आपको जो चाहिए आप ले सकते हो, प्लस प्राइस वाइज भी बहुत अच्छे से प्राइस है प्रोडक्ट, सो कोई टेंशन नहीं है अगर आपको लगता है ये महंगा होगा, महंगा नहीं है, सो या नो वरीज एज सच। वेरी नाइस। तो आपने जिक्र किया HDFC के बारे में, केयर, हम्म, नेवा बुपा, तो ये सारे प्लान्स हैं। सो हाउ डज आदित्य बिरला कंपेयर हम्म, टू ये सारे जो अदर प्लेयर्स है हम्म, मैट्रिक्स वाइज? या। तो सो जैसे आपने बोला कि बाकी के लोगों के कंपैरिजन में ये प्लान कैसा है, आई विल टेल यू, बहुत अच्छे से स्टैंड हो रहा है ये प्लान, बिकॉज आदित्य बिरला ने ओवर द ईयर्स उनका मेट्रिक्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है। मतलब अभी आप बिलीव नहीं करोगे, उनका सेटलमेंट रेशो 95% के अराउंड है, उनका ICR 61 है, जिसमें हमें समझ रहा है कि दे आर कंफर्टेबली वर्किंग ऑन एवरीथिंग, क्लेम्स हो या सब कुछ हो, प्लस उनके नेटवर्क हॉस्पिटल जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, वो भी अराउंड 11,000 नेटवर्क हॉस्पिटल्स है। सिर्फ एक चीज़ जो मुझे कभी कभी लगता है जो वो और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, वो है कंप्लेंट वॉल्यूम। अराउंड 10,000 केसेस के पीछे 22 कंप्लेंट्स आती है उनके लिए। ये एक पॉइंट है जहाँ पे आप वर्क कर सकते हो, बिकॉज HDFC में आई थिंक 7 to 8 कंप्लेंट्स है बिहाइंड एवरी 10,000, सो ये एक पॉइंट जो वर्क करने जैसा है। प्लस अभी जो जब हम खुद उनके साथ वर्क कर रहे हैं, हमें जो एक पॉइंट नोटिस हुआ वो है, इट इज़ स्टिल अ स्मॉलर कंपनी, छोटा है कंपनी कंपेयर टू HDFC ये सब। एंड अभी क्या हुआ है, बहुत सालों से HDFC है, बहुत बड़ा वॉल्यूम्स में वो लोग करते हैं क्लेम्स, सो एक डिफाइंड सेट प्रोसेसेस बने हुए हैं कि ओके ऐसा ऐसा क्लेम जाएगा, ऐसा ऐसा इतने दिनों में ये पास हो जाएगा, वो अभी करंटली इन आदित्य बिरला ये सब प्रोसेसेस बन रहे हैं। सो मोर और लेस, बट आई थिंक हम भी उनको पुश कर रहे हैं थोड़ा टू बिकम बेटर, बिकॉज हम हमारे क्लाइंट्स को अगर हम रेकमेंड करें तो हमें ऐसा चाहिए कि आप बेस्ट ही होने चाहिए, तो ही हम रेकमेंड करें। सो वी आर पुशिंग देम टू बिकम बेटर, वी आर एडिंग लॉट ऑफ प्रोसेसेस इनटू देम, हेल्पिंग देम क्रिएट दोज। सो एज सच तो आई डोंट थिंक कि हमें प्रॉब्लम होना चाहिए बहुत ज़्यादा, बट ये आपको एक ध्यान में रखना है, थोड़ा कंप्लेंट्स का वॉल्यूम हाई है, प्लस थोड़ा प्रोसेस वो खुद बना रहे हैं, थोड़ा सा नया कंपनी है, आप ऐसे आप समझ सकते हो, बट या। थैंक यू स्वप्निल। आई थिंक वी कवर्ड एवरीथिंग स्टार्ट से, मतलब कवरेज देख लिया, वेरिएंट्स देख लिया, बेसिक पॉलिसी फीचर्स देख लिया, एड ऑन्स देख लिया, प्रीमियम्स देख लिया, कंपैरिजन भी कर दिया आपने ब्यूटीफुली। तो फाइनली एक टेक अवे बता देना ताकि जो लोग अभी तक बने हुए हैं वीडियो के एंड तक, कि व्हाट डू यू प्रेफर, आई मीन व्हाट डू यू से एज द सीनियर इंश्योरेंस एडवाइजर अबाउट आदित्य बिरला? या पॉलिसी तो बहुत बढ़िया बनाया है, बट कभी कभी ना एक कहावत है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन दे दिए तो आपको समझ नहीं आता क्या करना है। सो ये हम फंस सकते हैं यहाँ पे, आइदर आप गलती से अननेसेसरी एड ऑन ले लोगे, या फिर आप जो चीज़ चाहिए वो मिस आउट कर जाओगे। सो इसके लिए जो एंड तक स्टिक हुए हैं उनके लिए मेरा एक ही रिकमेंडेशन होगा कि एडवाइस ले लो किसी तो पर्सन से, बी इट अगर आपके पास कोई ट्रस्टेड पर्सन है या फिर डिटो तो है ही, एनी टाइम दे कैन बुक अ कॉल विद अस, दे कैन गेट अ एडवाइस, बिकॉज इतना अराउंड 17 एड ऑन्स है इसमें। एंड एज अ पर्सन तो हमें बुफे में जाओगे तो आपको लगेगा सब कुछ खाना है, बट वो नहीं होता सही बराबर। तो इसके लिए जो चाहिए उतना ही लो,
प्लस ऐसा भी हो सकता है कि आप जहाँ पे रहते हो और आपका जो कंडीशन है, मे बी आदित्य बिरला माइट नॉट बी द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू। सो ये भी आपको फिगर आउट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने आदित्य बिरला का वीडियो देख लिया तो हम वही डायरेक्शन में जाएंगे कि मुझे आदित्य बिरला का ही प्लान चाहिए। दिस इज ओनली फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि हाउ इट कंपेयर्स, कि कंपैरिजन में कैसा है बाकी लोगों के साथ। तो बहुत बढ़िया है, बट आपके लिए अच्छा है क्या, ये बहुत पर्सनलाइज्ड एडवाइस हो गया। तो इसके लिए आप हमारे एडवाइजर्स के साथ बात करो, वो एग्जैक्टली आपको एक ग्रीन लाइट दे देंगे। एट द एंड आप, हमें क्या चाहिए, ग्रीन लाइट चाहिए उनके एंड से कि गुड टू गो है, ये चीज़ ले लो, एंड कंसल्टेशन तो फ्री है ही। थैंक यू स्वप्निल भाई, दिस वाज मतलब एक बहुत ही अच्छा सा रूट से आपने सबको समझाया कि आदित्य बिरला क्या है और क्यों है और हमारा रिकमेंडेशन क्या है। और थैंक यू सो मच स्वप्निल भाई जुड़ने के लिए। और ऑडियंस, थैंक यू सो मच कि आप एंड तक देखे वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आप यहाँ पे नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक हैप्पी इंश्योरेंस हंटिंग।